किसी ने क्या खूब कहा है, आना और जाना इस प्रकृति का नियम है। हमें किसी के जाने से अपनी प्रगति रोकनी नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं कैलाश वर्मा द ऑफिशियल चैनल का क्रिएटर आज मैं लेके आया हूँ एक छोटी सी प्यारी सी प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार की बात है, एक पिता अपनी 4 साल की बेटी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से आते समय रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। उसकी बेटी भी अपने पिता से बहुत ही प्रेम करती थी। हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। अचानक एक दिन उसकी बेटी को बहुत तेज़ बुखार आ गया। सभी लोग घबरा गए, उसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। जाते जाते अचानक से रास्ते में उसकी लड़की की मृत्यु हो जाती है। परिवार में तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और उसके पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई थी। बेटी के जाने के बाद हफ्तों बाद भी ना किसी से बोलते थे और ना ही किसी से बात करते थे, बस रोते ही रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। घर पर ही पड़े रहते और रोते रहते। आसपास के लोग और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की नहीं सुनते। बस उनके मुख से एक ही शब्द निकलता, अपनी बेटी का। एक दिन ऐसे ही अपनी लड़की के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और उन्हें एक सपना आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही थीं। सभी सफ़ेद पोशाकें पहरे हुए और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उसकी लड़की भी दिखाई देती है। उसे देखते ही पिता बोले, मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, पर तुम्हारी मोमबत्ती बुझी क्यों है? तब उसकी लड़की बोलती है, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती अपनी जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही उसके पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उसके इस तरह दुखी रहने से मेरी बेटी भी खुश नहीं रह सकती। और उस लड़की का पिता फिर से अपने नए जीवन की तरफ आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना ही होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। शायद ऐसा करना ही मरने वाले को आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुश ही देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।